हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। इन लास्ट लेक्चर हमने इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स किए थे। एक था सुपर क्लास एंड सेकंड था सब क्लास। और आज हम वही जो सुपर क्लास और सब क्लास का जो प्रोग्राम किया था उसको कंबाइन करेंगे। सो एज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ सुपर क्लास आर नॉट इनहेरिटेड इन द सब क्लास. Keyword super is used to call the constructor to super class in the constructor of subclass. मीन्स यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम किया है, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर हमने ऊपर जो हमने पहले सुपर क्लास बनाया था, ठीक है, उसके अंदर से हमने यहाँ पे डेटा यूज़ किए है, ठीक है, वो हमारा सब क्लास है. So this call must be the first statement in the constructor. When there is no explicit call to constructor of superclass, no argument constructor or superclass is implicitly called as the first statement super. So method so is used to display attributes of classroom objects. To display first our attributes inherited from superclass room, we want to use existing code in display method of superclass. Now display method is available in subclass also. So in show method, your intention is called display method of superclass. To do so, we have used super.display method. When superclass and subclass have methods with same signature, a superclass method is said to be overridden in the subclass. Method display function in subclass is used to override display method of superclass. It means that we want to display the details in a different way without reusing the display method of superclass. So when such method of superclass is to be referred, we need to use keyword super with dot operator and method name. मीन्स यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम किया है, ठीक है, ये हमारा सब क्लास है, ठीक है, और आगे हमने जो किया ये हमारा सुपर क्लास है. सो यहाँ से हमको जो इसके अंदर से कोई डेटा ऐसे कोई यहाँ पे यूज़ करना होगा. सो यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड गेट सीट इज यूज टू कंप्यूट द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ क्लासरूम. So let us this classes in application by adding code as given in code listing 8.4. यहाँ पे हमारा inheritance वाला प्रोग्राम है. सो हम SCIT टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे. उसके अंदर जो यहाँ का ये कोडिंग है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे. फर्स्ट इज क्लास इनहेरिटेंस पब्लिक स्टैटिक void main function in bracket string r room r1 is equal to new room 20, 15, 10, byte 2. r1 dot display method, then after classroom उसकी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे. उसका ऑब्जेक्ट क्लासरूम न्यू कीवर्ड से, ठीक है. सो 30, 20, 12, byte 3, 21 and 3. cr1 dot show system dot out dot print ln ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम डिस्प्ले कराएंगे एरिया ऑफ classroom 1 is plus cr
इनहेरिटेंस क्लास। ठीक है, सो हमने आगे प्रोग्राम किया था सब क्लास एंड सुपर क्लास। सुपर क्लास का नाम हमने दिया था रूम एंड सब क्लास का नाम था क्लासरूम। और यहाँ पे हमारा थर्ड प्रोग्राम है इनहेरिटेंस। तो इसको हम सेव करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम है उसके फोल्डर है उसके अंदर उसका नाम दे देंगे इनहेरिटेंस डॉट जावा। हमारा जो यहाँ पे क्लास का नाम है वही क्लास का नाम इनहेरिटेंस डॉट जावा एंड सेव। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे ये हमारा सब क्लास है और ये हमारा सुपर क्लास। सुपर क्लास इज रूम, सब क्लास इज क्लासरूम एंड देन आफ्टर थर्ड वन इज जो हमारा इनहेरिटेंस वाला है वो इनहेरिटेंस वाला। ठीक है, सो हम इसको अभी इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम है उसको रन करेंगे। सो फर्स्ट हम इसको कंपाइल करेंगे। अगर कोई एरर होगी तो बताएगा, अगर एरर नहीं होगी तो एग्जिट को 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एरर है क्लासरूम यहाँ पे जो हम देख लेते हैं क्योंकि हमारा जो दोनों प्रोग्राम है वो दोनों हमको यहाँ पे ओके क्लासरूम ओपन हो गया और सेकंड ऑप्शन हमको ओपन करना है रूम। तो तीनों प्रोग्राम हमारे यहाँ पे ओपन हो गए। हमको यहाँ पे एरर मिले सिंबल क्लासरूम। कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लासरूम। यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है फिर भी आपको एरर मिल सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो कि प्रोग्राम यहाँ पे हमने कैपिटल C से सेव किया है। ठीक है, वन सेकेंड, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, क्लासरूम है, हम यहाँ पर कैपिटल C कर देते हैं। ठीक है, फिर से हम उसको रन करेंगे। पहले हम SCIT टेक्स्ट एडिटर ओपन कर देंगे। हमारा जो फाइल है वो हम सारे यहाँ पे ओपन कर देते हैं। फर्स्ट इज क्लासरूम डॉट जावा, सेकंड इज रूम डॉट जावा एंड थर्ड वन इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसको हम कंपाइल करेंगे। ओके, सिस्टम तो कौन से इन क्लासरूम डॉट जावा के अंदर तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर से हम इसको कंपाइल करेंगे। जहाँ पे भी आपको एरर दिखाई देती है यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन से प्रोग्राम में है। ठीक है, सो आप वहाँ से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो एग्जिट को 0 आ गया एंड देन आफ्टर गो। सो यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट है वो आउटपुट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इस हिसाब से आपका जो आउटपुट है वो आपको मिल जाता है। आपका जो यहाँ पे प्रोग्राम है उसके अंदर थोड़ी सी एरर थी, लेकिन आप अगर देखो तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कौन से लाइन में है, कौन से प्रोग्राम में है, तो आप वहाँ पे जाके उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। कुछ हाइपर होने की ज़रूरत नहीं होती,
सिर्फ आपको कहाँ पे एरर मिल रही है, क्या एरर है, आप सिर्फ एक बार देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे सिस्टम का स्पेलिंग गलत था और यहाँ पे सिस्टम में मैंने एन लिखना भूल गई थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे वैसा ही आपको बताया जाता है कि यहाँ पे ऐसे एरर है, तो आप उसको वही प्रोग्राम में जाके उसकी जो लाइन नंबर होती है वहाँ पे जाके आप सॉल्व आउट कर सकते हो और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो ऐसे मिल जाते हैं। ठीक है, सो हमारा जो यहाँ पे इनहेरिटेंस वाला प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। हमने पहले सुपर क्लास यूज़ किया क्लासरूम, सॉरी सुपर क्लास है उसका नाम है रूम, सेकंडली है उसका नाम है क्लासरूम एंड थर्ड वन इज इनहेरिटेंस। जो इनहेरिटेंस है वो हमारा मेन प्रोग्राम है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे आपको बोला जाता है कि ऑल इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम सुपर क्लास टू सब क्लास। मीन्स हमने जो भी इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ की है और मेथड यूज़ की है वो सुपर क्लास के अंदर से सब क्लास के अंदर इनहेरिट किए यानी यूज़ किए हैं। सो दस मेथड एरिया ऑफ superclass can be invoked using an object of subclass, also using cr1.area. So when overridden method is referred in an application using subclass object, it calls the method of subclass as cr to display. So the output of the code created by combining 8.3 and 8.2, 8.3 and 8.4 मीन्स ये जो तीनों कोडिंग हमने किए हैं, जो लास्ट लेक्चर में भी किया था और अभी किया है। लास्ट लेक्चर में 8.2 एंड 8.3 किया था और आज हमने 8.4 किया है। सो ये जो तीनों प्रोग्राम्स हमने किए हैं उसका कंबाइन करके आपको यहाँ पे फिगर नंबर 8.15 में उसका आउटपुट दिया गया है। ठीक है, सो हमारा जो इनहेरिटेंस वाला जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।